यूं ही उनको फील हुआ कि उनकी चारपाई पर कोई बंदा बैठा हुआ है तो उनकी आंख खुल गई। यूं ही उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं उनके चारों तरफ ना छोटे छोटे बच्चों की तरह के भूत, जिनको कि हम जो है वो बोने कहते हैं, वो बैठे हुए थे चारों तरफ। और अचानक वो घबरा जाते हैं। घबरा के तो उनसे पूछना शुरू हो जाते हैं, हाँ भाई तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम। तो उनमें से ना एक बोना जो है ना वो उनको जवाब देता है, कहता है जी हम एक शादी पे गए हुए थे, शादी से आ रहे हैं और अभी जो है ना हम घर जा। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान भट्ट है और आज मैं आपके साथ एक सच्चा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मेरे एक चचा जान के साथ 1999 या 2000 के अंदर पेश आया था। दोस्तों वाक़या कुछ यूं है कि जहां पर आज इस्लामाबाद G11 मौजूद है, यहाँ के जो मुकामी है रावलपिंडी या इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं उनको शायद पता होगा इस चीज़ का कि जहाँ पर आज G11 मौजूद है वहाँ पर आज से अगर आप 20 या 25 साल पीछे चले जाएं तो एक गांव हुआ करता था। ये तो अभी डेवलप हुआ है, चंद साल ही हुए हैं G11। इससे पहले गांव हुआ करता था जिसका नाम था आबादिया महरा। ये दो गांव थे, एक का नाम था आबादिया और एक का नाम था महरा। तो मेरे जो चचा जान थे वो रहते थे आबादिया के अंदर और अपनी ज़मीनें थी उनकी, वहाँ पर वो काश्तकारी वगैरह करते थे, फसलें बोते थे और उसके अलावा उन्होंने अपनी भैंसें रखी हुई थी उस दौर में। आज से अगर आप 25-30 साल पीछे चले जाएं तो अपनी भैंसें थी। तो आपको शायद आइडिया होगा कि जो लोग अपनी भैंसें रखते हैं वो अक्सर दो घर होते हैं उनके। एक घर वो होता है कि जहाँ पर वो अपनी फैमिली रखते हैं या खुद जो है वो रहते हैं, और एक घर वो होता है कि जहाँ पे वो अपनी भैंसों को रखते हैं। तो दो घर थे उनके। जो मेरे चचा जान थे वो अपनी अक्सर जो है ना वो अपनी भैंसों के साथ सोते थे कि कोई चोरी चकारी कोई डकैती वगैरह ना हो जाए उनके साथ, कोई भैंसें खोल के ना ले जाए। तो वो अपनी भैंसों के साथ जो है ना रात को सोया करते थे। अक्सर दिन को जो है वो अपनी काश्तकारी अपनी फसलें वगैरह देखते थे और उनको चराना घास वगैरह खिलाना, और रात को उन्हीं के साथ अलग घर में जो है ना अकेले सो जाया करते थे। एक कमरा होता था और बाहर एक जो है वो बरामदा होता था, सहन होता था जहाँ पे वो सारी भैंसें बंधी होती थी और कमरे के अंदर वो खुद सोया। एक उनका बेटा था जिस पर के उस दौर में कहा जाता था कि उस पे ना कोई जिन वगैरह आता है, जिन वगैरह की हाजिरी होती है, और जब जिन हाजिर होता है उस पे तो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि 10 बंदे भी मिलके उसको काबू नहीं कर सकते। तो इस करैक्टर का भी इस कहानी के साथ एक ताल्लुक है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। आगे जाके मैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक रात क्या हुआ कि वो सोए हुए थे तो अचानक ना आधी रात का टाइम था, 2-2:30-3 बजे का टाइम था। सोए हुए थे तो अचानक उन्हें फील हुआ कि उनकी चारपाई के ऊपर ना कोई बंदा बैठा। उनकी आंख खुल गई जब ये फील हुआ। तो उनको ये है कि इन चीज़ों का आइडिया होता था क्योंकि वो ऐसे इलाके में रहते थे कि जहाँ पे ये चीज़ें आम थी, ये बातें सारी आम थी। तो उनको जो है वो थोड़ा सा अंदाज़ा होता था कि इस मखलूक के साथ कैसे डील किया जाता है। तो यूं ही उनको फील हुआ कि उनकी चारपाई पर कोई बंदा बैठा हुआ है तो उनकी आंख खुल गई। यूं ही उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं उनके चारों तरफ ना छोटे छोटे बच्चों की तरह के भूत, जिनको कि हम जो है वो बोने कहते हैं, वो बैठे हुए थे चारों तरफ। और अचानक वो घबरा जाते हैं। घबरा के तो उनसे पूछना शुरू हो जाते हैं, हाँ भाई तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम। तो उनमें से ना एक बोना जो है ना वो उनको जवाब देता है, कहता है जी हम एक शादी पे गए हुए थे, शादी से आ रहे हैं और अभी जो है ना हम घर जा। तो चचा मेरे कहते हैं कि वो ना कुछ खा रहे, जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर की तरह के दाने थे, तो वो सारे जो है ना वो खा। तो अचानक जो है ना चचा के ज़हन में आता है कि यार मेरा बेटा जो है वो उस पे भी कोई जिन वगैरह की हाजिरी होती है, तो मैं क्यों ना इनसे जो है वो कोई हेल्प लूँ, इनको बताऊँ। तो वो जो बोना बात कर रहा होता है उनके साथ, उसको कहते हैं कि यार मेरा बेटा है और उस पे ना किसी जिन की हाजिरी होती है तो वो बड़ा बीमार हो जाता है, तो हम लोग ना बड़े परेशान हैं, तो उसके लिए मुझे ना कोई चीज़ दो, ऐसी चीज़ दो कि वो ना ठीक हो जाए। कहते हैं कि वो जो चीज़ खा रहे थे अंगूरों की तरह, उसने ना एक दाना तोड़ा। एक दाना तोड़ के तो चचा को कहता है कि अपना ना हाथ आगे करो। यूं ही उन्होंने हाथ आगे किया ना तो उसने हाथ के ऊपर वो दाना रखा। यूं ही दाना रखता है, चचा कहते हैं कि मैं ऐसे दाने की तरफ देख रहा हूँ तो अचानक से ना वो सब के सब गायब हो गए। कहते हैं मैंने एक आंख जो है वो एक आंख से इस तरफ देख और दूसरे इलम में यूं ही मैं सामने देखने लगा तो वो सब गायब हो गए। मुड़ के मैं हथेली की तरफ देख रहा हूँ तो वो जो दाना उन्होंने हथेली पर रखा हुआ था वो भी गायब हो गया। तो मेरे चचा कहते हैं कि वो सारी रात जो है ना वो मैं सोया नहीं, मैं यही सोचता रहा कि यार ये आखिर कौन थे, कहाँ से आए थे, और थोड़ा वो डर भी था उनके अंदर, तो उसकी वजह से ना सारी रात वो सोए नहीं। और जब सुबह उठे तो सुबह उठ के ये सारा वाकया फिर अपनी फैमिली के साथ जो है ना उन्होंने शेयर किया। मैंने सोचा
کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. حالانکہ میں الحمدللہ کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹر کیا ہوا اور میں جو ہے ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا، لیکن میرے اپنے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ اسی جگہ پر پیش آ چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا وہ میں آپ کو وہ والا واقعہ بھی سناؤں گا، اور آپ سنیں گے تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن چونکہ وہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا تھا اسی طرح کا، اس سے ایک ملتا جلتا ہی واقعہ تھا. اس ایریے میں نا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ابھی بھی شاید موجود ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ وہ واقعہ بھی شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.